हेलो बच्चों, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक पार्टिकल को आपने h हाइट से ड्रॉप कर दिया एक सरफेस के ऊपर। ठीक है, सरफेस हॉरिजॉन्टल है और इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गिवन एज E। ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का टॉपिक हम लोग कोलिजन में पढ़ते हैं। बस इतनी बात जानते रहो आप कि अगर कोई पार्टिकल u स्पीड से टक्कर हुई है उसकी, तो कोलिजन के बाद वो e टाइम्स u वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। बस इतनी बात समझनी है आपको। ठीक है, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस पार्टिकल का क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये पार्टिकल टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। प्रॉब्लम ये है, कैलकुलेट total distance traveled by the particle till it come to rest। एक पार्ट हो गया। दूसरा, कैलकुलेट टोटल टाइम ऑफ मोशन। ये दो बातें पूछी गई आपसे दो बातें पूछी गई हैं। पार्टिकल यहाँ से आया, अब जब यहाँ पे इसकी टक्कर हुई, कोलिजन हुई, तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी वेलोसिटी होगी √2gh, और कोलिजन के बाद वो e टाइम्स √2gh से ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, उसके बाद वापस आके टकराएगा, सेम स्पीड से टकराएगा, और टकराने के बाद फिर से उसकी वेलोसिटी, अगर मैं इसको e टाइम्स v लिखूं, तो अगली बार इसकी स्पीड हो जाएगी e² टाइम्स v, अगली बार इसकी स्पीड हो जाएगी e³ टाइम्स v। इस तरीके से हर बार इसमें e अटैच होता जाएगा। ठीक है ना। तो अब आप देखो, पहले हम टाइम की बात करते हैं। लेट अस कैलकुलेट टोटल टाइम। तो पहली बार इसको कितना टाइम लगा? h हाइट ट्रैवल करने में इसको टाइम लगा ½ gt²। तो यहाँ से आप t निकालो, 2h/g √। इतना टाइम लगा उसको नीचे गिरने में। कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई e टाइम्स v। तो भाई पार्टिकल कितने टाइम तक हवा में रहेगा? पार्टिकल s = 0, ut + ½ at²। पार्टिकल ऊपर गया और वापस आ गया, ऊपर गया और वापस आया, तो पार्टिकल का जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रहा e टाइम्स u, e टाइम्स v, t - ½ gt²। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आई 2ev/g। इतना टाइम लगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट कोलिजन की बात हुई। ये दिस इज द फर्स्ट कोलिजन। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, ये बात समझ में आ गई होगी आपको शायद। कोलिजन के जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी v है, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी हो गई e × v, और टाइम कितना लगा? s = ut + ½ at² लगा दें। डिस्प्लेसमेंट को हमने 0 कर दिया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दिया। अगर मैं सेकंड कोलिजन की बात करूं, लेट अस टॉक अबाउट सेकंड कोलिजन। सेकंड कोलिजन की बात करें हम लोग, तो फिर से इसकी स्पीड कितनी हो गई? स्पीड हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में e² टाइम्स v, वेयर v की वैल्यू मुझे पता है √2gh। तो अब टाइम कितना लगेगा? इसी से मैं कैलकुलेट कर लूँ, इसी वाले फॉर्मूले से देखो। तो टाइम हो जाएगा t2 = ये t1 हो गया, t2 = 2e²v/g। सो आप देखोगे कि एक सीरीज़ बन जाएगी। t3 की वैल्यू हो जाएगी 2e³ टाइम्स v/g, और यही कॉन्टिन्यू रहेगा। तो अगर हम लोग इसे कैलकुलेट कर लें, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, तो ये वैल्यू आ जाएगी t0। शुरुआत वाले मोशन को हमने t0 लिख दिया। शुरुआत का इसका जो मोशन था, h डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको टाइम लगा 2h/g, इसको मैंने t0 लिख दिया। दिस इज़ फर्स्ट, जब वो ग्राउंड पे आया।
उसके बाद ये सेकंड फर्स्ट मतलब पहले कोलिजन के बाद हो गया, दूसरे कोलिजन के बाद हो गया, तीसरे कोलिजन के बाद हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी टोटल टाइम T0 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 ये चलता जाएगा। आप देखो √2h/g प्लस 2EV/g प्लस 2E²V/g प्लस 2E³ इस तरीके से ये चलता जाएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 2h/g प्लस 2EV/g 1 प्लस E प्लस E² प्लस E³ मेरे से GP का सम आपने पढ़ा होगा। GP का सम होता है 1/1 माइनस E, राइट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो √2h/g प्लस 2E/g √2gh 1/1 माइनस E कर लेंगे। सो ये बेसिकली कितना हो गया √2h/g प्लस 2E √2h/g मैंने इसको काट दिया इसके साथ, तो 1/1 माइनस E। सो दिस कम्स आउट टू बी √2h/g 1 प्लस 2E/1 माइनस E। दिस इज √2h/g 1 प्लस E/1 माइनस E। सो दिस इज द टोटल टाइम। सो ये हमारा आंसर आ गया बी पार्ट का, टोटल टाइम ऑफ जर्नी का टोटल टाइम आ गया √2h/g 1 माइनस E/1 प्लस E/1 माइनस E, राइट। तो इसको आप ध्यान से एक बार देखो मैंने कैसे करा है। पहली बार टाइम निकाला कि ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लगा, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी E टाइम्स V हो गई, उसके बाद कितना टाइम लगा पहले कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में, दूसरे कोलिजन और तीसरे कोलिजन के बीच में, तीसरे कोलिजन और चौथे कोलिजन के बीच में। इस तरह से सारी एक सीरीज़ हमने बना करके सॉल्व कर लिया। GP का एडिशन आपको पता होगा, GP का एडिशन होता है ये सिग्मा GP, ठीक है। तो आप इससे सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन देखो एक बार पूछा गया मेंस में, ठीक है। अब वो पूछा है कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। पहली बार पार्टिकल ने h डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई E टाइम्स V, तो अब कितनी ऊंचाई तक जाएगा वो पार्टिकल, v² = u² प्लस 2as कर लें। जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती पार्टिकल ऊपर जाएगा। E टाइम्स V होल स्क्वायर माइनस 2gh, h1 लिख दिया, तो h1 हो गया E²V²/2g। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन की बात करिए, तो जितनी हाइट वो ऊपर जाएगा एग्जैक्टली उतनी हाइट वो नीचे भी आएगा, राइट। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो गई 2h1, राइट। सिमिलरली अगर हम देखें आफ्टर सेकेंड कोलिजन, अगर सेकेंड कोलिजन की बात करें तो उसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद हो गई E² टाइम्स V, राइट। सो अब वो कितनी हाइट ऊपर जाएगा, h2 = E⁴V²/2g, राइट। सेम फार्मूला हमने यूज़ कर लिया, यही फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो v² = u² प्लस 2s, फाइनल वेलोसिटी 0, E²V का होल स्क्वायर माइनस 2gh, यहाँ से हमने h निकाल लिया, ठीक है। अब जितनी डिस्टेंस वो गया उतनी डिस्टेंस वापस आएगा, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 2h2। सो टोटल आप डिस्टेंस निकालते जाओ इस तरीके से, टोटल डिस्टेंस इज h प्लस 2h1 प्लस 2h2 ऐसे चलता जाएगा। तो ये हो गया h प्लस 2h1, तो E²V²/2g प्लस 2g 2 से कैंसिल हो गया। इस तरह से 2 टाइम्स E⁴V²/2g
और यही कार्यक्रम चलता जाएगा e पावर 6 v²/2g, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e² v² हमने कॉमन ले लिया, 1 + e² e पावर 4 e पावर 6 ऐसे चलता जाएगा। सो h + e² v की वैल्यू पुट कर √2gh, तो 2gh आ गया, 1/1 - e², राइट। तो g कैंसिल हो गया, इसको आप h कॉमन ले लो, तो 1 + 2e²/1 - e², so that will be 1 + e²/1 - e² into h। एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन, दिस इज जीपी, ये जीपी का फॉर्मेशन हो गया और हमने इसे सॉल्व कर लिया, ये जीपी बन गया, इसे हमने सॉल्व कर लिया 1/1 - e²। तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया h 1 + e²/1 - e²। सो आप देख सकते हैं पहली बार वो h डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद दूसरी बार वो इतनी हाइट ऊपर जा रहा है, तो इसका डबल कर दीजिए, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। वैसे दूसरी बार वो इतनी हाइट ट्रेवल कर रहा है, इसका डबल कर देंगे, इतनी हाइट ट्रेवल करेगा। तो हमने एक सीरीज बना ली इस तरीके से और सॉल्व कर लिया। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एवरेज स्पीड, अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितनी वैल्यू आ गई भाई, h 1 + e²/1 - e² डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास आया हुआ है √2h/g 1 + e/1 - e। सो ये मिल गया v एवरेज स्पीड, ये हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड एवरेज। तो ये आ जाएगा √GH/2 1 + e²। अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन कर दूं, 1 + e × 1 - e, तो 1 + e इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 - e का होल स्क्वायर। 1 + e कैंसिल हो गया, एक मिनट, एक्चुअल में हमें ये कट करना चाहिए, राइट। तो 1 + e का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो एवरेज स्पीड आ गई हमारे पास, एवरेज स्पीड इज़ √GH/2 1 + e²/1 + e का होल स्क्वायर, राइट। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया h और टोटल टाइम हो गया है GH/2 1 + e/1 - e। सो एवरेज इस वेलोसिटी आ गई, एवरेज वेलोसिटी इज़ यहाँ पर देखिएगा 2h/g है, तो दैट बिकम GH/2 1 - e/1 + e। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो ये दो कंक्लूजन हमने निकाले हैं, एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन, एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन, टोटल डिस्टेंस का कैलकुलेशन एंड टोटल टाइम का कैलकुलेशन। तो ये 4 कैलकुलेशन हमने किए हैं, आप एक बार देख लो, राइट। एक बार देख करके अपने नोट्स बना लीजिए। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल टाइम, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बस आप इतनी बात समझो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कि पार्टिकल जिस स्पीड से टकराएगा उसके ई टाइम से वापस जाएगा। कॉलेज हमारे चैप्टर में हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आप देखिए, इसके आराम से नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन डायमेंशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन।